सुहेल जफर चट्टा साहब डीएनए मैच कर गया है। सुहेल जफर चट्टा साहब अगवा, रेप, गैंग रेप साबित हो चुकी है। सुहेल जफर चट्टा साहब मुतासरा लड़कियों का 164 का बयान सच्चा साबित हो चुका है। सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या आपकी सीसीडी का कानून गरीब के लिए कोई और अमीर के लिए कोई और है क्या? अशराफिया के लिए कोई और है क्या? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपकी सीसीडी इन 7 मुल्ज़मान को अब तक मुबैना मुकाबले में पार कर चुकी होती अगर इस मुल्ज़िम का ताल्लुक़ अशराफिया से ना होता, ताकतवर ख़ानदान से ना होता, हुक्मरान ख़ानदान से ना होता। सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके डीआईजी फैसल कामरान साहब कहते हैं ये केस सीसीडी के दायरा इख्तियार में नहीं आता। सुहेल जफर चट्टा साहब, सरगोदा मुंतहा केस के मुल्ज़िम अरसलान का तो डीएनए भी मैच नहीं हुआ था और आपकी सीसीडी ने उसको पार कर दिया। सुहेल जफर चट्टा साहब, 1000 से ज़ायद लोग जो सीसीडी से मुबैना मुकाबले में पार हो चुके हैं, क्या उन तमाम का डीएनए मैच हुआ? सुहेल जफर चट्टा साहब, इस 1000 से ज़्यादा मुल्ज़िम में आपकी सीसीडी ने क्या सबूत देखे? सुहेल जफर चट्टा साहब, इन मुल्ज़मान के नेफ़े में पिस्टल क्यों नहीं चला? सुहेल जफर चट्टा साहब, ये मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से क्यों हलाक नहीं हुए? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके डीआईजी फैसल कामरान के बकौल अगवा, रेप या गैंग रेप के जितने मुल्ज़मान को आपने फुल फ्राई किया है वो तो आपके दायरा इख्तियार में ही नहीं आते थे, फिर आपने क्यों उनको फुल फ्राई किया? सुहेल जफर चट्टा साहब, जब आपके दायरा इख्तियार में नहीं आते तो आपने उनको कोर्ट्स में क्यों पेश ना किया? सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या उनका कोई डीएनए हुआ? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके कानून की किताबों में न जाने कितनी ही शिकें हैं जो ताकतवर के लिए, अशराफिया के लिए, हुक्मरानों के लिए निकाल कर लाई जाती हैं, उसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सुहेल जफर चट्टा साहब, इस केस में जहां पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ा है वहाँ पे आपकी सीसीडी का भी पोस्टमार्टम हुआ है। सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या आपको अखलाकी तौर पे सीसीडी का चार्ज छोड़ नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपके काम में न सिर्फ मुदाखलत नहीं की गई है बल्कि आपके हाथ पांव बांध के आपको साइड पे रख दिया गया है कि आप खामोश रहें। सुहेल जफर चट्टा साहब, चकवाल वाला वाक़या होता है, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म आते हैं सामने, उनकी पार्लियामेंट आवाज़ उठाती है, उनका मीडिया आवाज़ उठाता है, फिर आप चकवाल तशरीफ़ ले जाते हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब, उस चकवाल वाक़े में उनके सफ़ीर, ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर वज़ीर आज़म से एहतजाज करते हैं, फिर वो मामला हल होता है। सुहेल जफर चट्टा साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा मुतालबा ये नहीं है, अवाम का मुतालबा ये नहीं हरगिज़ है कि आप इन मुल्ज़मान को जिनका ताल्लुक़ अशराफिया से है उनको भी फुल फ्राई करें या उनके नेफ़े में भी पिस्टल चले। मेरा सवाल ये है कि जो पहले मुल्ज़मान को फुल फ्राई किया गया, क्या उनका डीएनए मैच हुआ? क्या उनके सबूत देखे गए? या आने वाले दिनों में जो सीसीडी कोई कार्रवाई करेगी, क्या उनके कोई सबूत देखे जाएंगे? वो 1000 बंदा जिसका ताल्लुक़ आम मिडिल क्लास फैमिलियों से है, उनका क्या कसूर है सर? सिर्फ इतना सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। वो 1000 बंदा जो हाई कोर्ट में रिट दायर हो चुकी है, 1000 बंदा, ये 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब ये 3 महीने बाद पता नहीं अब कितने हो गए होंगे। सिर्फ सवाल ये है कि जो आप ताकतवर को इस केस के अंदर सहूलतें फराम कर रहे हैं, अगवा, रेप, गैंग रेप आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता है, तो जो बाकी मुल्ज़मान को फुल फ्राई किया है, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जिनके नेफ़ों में पिस्टल चल गए, जिनको हाफ फ्राई किया, जिनकी टांगें टूट गई, सर जी उनका क्या? ये आवाम का सवाल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।